हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप धनवान बनना चाहते हैं? क्या आप आमिर बनना चाहते हैं? तो आइए जान लें क्या तरीका है आमिर बनने का, कैसे हम आमिर बन सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक नौजवान जिसको आमिर बनना था, तो उसने क्या किया कि भगवान का उपासना किया और उसमें भगवान जो है संतुष्ट हो गए और संतुष्ट होकर उनके सामने प्रकट हुए और उनको जो है 4 कैंडल दे के बोला कि ये 4 कैंडल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसके जरिए तुम जो भी प्राप्त करना चाहते हो, जो भी धन पाना चाहते हो, इसके जरिए तुम पा सकते हो। उसका शर्त क्या है? पहला कैंडल जो है उसको आप जलाना और पूरब के दिशा में चलते रहना। जहाँ पे ये कैंडल बुझ जाएगा उधर में खुदाई करना और जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। जो दूसरा कैंडल है उसको जला के पश्चिम की तरफ जाना और जहाँ पे ये कैंडल बुझ जाएगा उधर तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए खुदाई करना, वो तुम्हें मिल जाएगा। और तीसरा कैंडल जो है उसको आप जला के उत्तर की दिशा में जाना और जैसे ही ये कैंडल बुझेगा उस एरिया का खुदाई करना और तुम जो चाहते हो वो तुमको मिल जाएगा। पर एक कंडीशन है, गलती से भी दक्षिण की दिशा में नहीं जाना है। ये बोल के भगवान वहाँ से गायब हो गए। तो वो आदमी जो है चारों कैंडल पाके तो एकदम खुश हो गया। अब वो सोचा अब तो धन प्राप्ति का टाइम आ गया है, तो क्यों ना एक एक करके इसको आजमाया जाए। तो पहले एक कैंडल उसने जलाया और पूरब के दिशा में चलना शुरू किया। जहाँ पे ये कैंडल जाके बुझा वहाँ पे खुदाई किया और उनको बड़े बड़े ट्रंक 2000 के नोटों से भरा हुआ बड़े बड़े ट्रंक उसको मिला और मिलते ही एकदम खुश हो गया। बोला आप तो मेरा ज़िंदगी जो है बन गया, आप तो आने वाला 14 पुश्तों तक कुछ करना नहीं है। एकदम खुश हो गया। खुश होके घर के तरफ जाने लगा। तो जब जाने लगा घर के तरफ तो उसके दिमाग में एक सवाल आया, जब पूरब में इतना मिला है तो क्यों ना एक बार पश्चिम को भी देख लिया जाए। तो फिर से एक मोमबत्ती जलाया और पश्चिम दिशा में चलना चालू किया। जहाँ पे ये कैंडल बुझा वहाँ पे खुदाई किया और वहाँ से उसको जो है घड़े में भरा हुआ गोल्ड कॉइन मिला। तो दिल एकदम प्रसन्न हो गया उसका। बोला भगवान तो एकदम हमको छप्पर फाड़ के दे दिया। तो उसको लेके फिर घर की तरफ चलना शुरू किया। कुछ ही देर गया था कि उसको सडन दिमाग में आया कि जब पूरब में हमको इतना मिला, पश्चिम में हमको इतना मिला, क्यों ना एक बार उत्तर को भी देख लिया जाए, हो सकता है कुछ और हमें मिल जाए। तो उत्तर की दिशा में कैंडल जलाया और चलना चालू किया। जब कैंडल बुझा तो उसने फिर खुदाई किया। तो खुदाई किया तो उधर बहुत बड़ा सोने का रथ उसको मिल गया और जिसमें ऑलरेडी घोड़े से बंधा हुआ था। तो उसने क्या किया, उसको जो भी रुपया और गोल्ड कॉइन मिला था सब रथ में डाला और वहाँ से घर की तरफ चलना चालू किया। घर पहुँचने ही वाला था, करीब घर से 50-100 मीटर दूरी में सडन उसका दिमाग में स्ट्राइक किया, जब पूरब में इतना, पश्चिम में इतना, उत्तर में इतना और एक कैंडल तो मेरे पास बचा हुआ है, क्यों ना दक्षिण को भी एक बार आजमा लिया जाए। आखिर में इंसान का दिमाग है ना, ये बच्चों जैसा होता है। जैसे बच्चे को कुछ बोलो ना करने को तो वही कर देता है। तो भगवान भी उनको मना किया था कि भाई दक्षिण की दिशा में गलती से भी नहीं जाना, पर ह्यूमन माइंड बच्चों जैसा है। उसको लगा कि जब हम तीनों दिशा में हमको इतना प्राप्ति हो गया है तो क्यों ना एक बार ट्राई कर लिया जाए। और उसने अपना कैंडल जलाया और दक्षिण की दिशा में चलना चालू किया, खुशी खुशी एकदम। और जैसे ही कैंडल बुझा तो उसने एक्सकैवेशन किया, खुदाई किया। खुदाई करने से उसको बहुत बड़ा एक दरवाज़ा जो है मिला और जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर गया तो देखा एक बुजुर्ग आदमी फटा हुआ कपड़ा पहन के चक्की पीस रहा है। तो उसके दिमाग में सवाल आया, ये मैं कहाँ आ गया। तो उसने बुजुर्ग आदमी से पूछा, आप या कैसे? बोला चलो अच्छा हुआ तुम आ गए हो, अभी मेरा जो है यहाँ से मुक्ति का टाइम आ गया है, मैं निकल रहा हूँ। तो उसने पूछा
आप आए कैसे यहाँ, आप है कौन? बोला मैं भी तुम्हारा जैसा एक नौजवान था, मुझे भी ऐसा ऐसा वरदान मिला था, उसी वरदान को लेते हुए मानते हुए यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। पर यहाँ पहुँचने के बाद हमको बहुत बुरा लगा, हमने फिर से भगवान का उपासना किया। तो भगवान फिर से प्रकट हुए और बोले कि भाई यहाँ से निकालने का तुमको एक ही रास्ता है, जब तुमसे भी कोई लोभी आदमी ये दरवाजा के अंदर प्रवेश करेगा तो उस दिन तुमको मुक्ति मिलेगा। आप तुम आ गए हो, मैं जा रहा हूँ करके वो आदमी वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों ये कहानी जो है ना, ये कहानी से हमको बहुत बड़ा सीख लेना है। हम सबके अंदर डिज़ायर है, सबके अंदर डिज़ायर है कि हम अमीर बने, हमारे पास बहुत धन हो, दौलत हो। पर ये जो ग्रीडीनेस है ना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पाने का जो इच्छा है ना हम लोगों के अंदर, ये कभी कभी हम लोग का पतन का कारण बन जाता है, जैसे इस कहानी में हमने देखा। तो इस कहानी से हमको एक ही मैसेज आपको देना है कि आपको ज़िंदगी में जो भी मिला हुआ है उससे आप संतुष्ट रहिए और उसी संतुष्टि से आप आगे बढ़ते रहिए। आपको जो भी चीज़ों का ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप जब पाओगे, जब आपके पास आएगा, तो उसको मेंटेन करना, उसको रखना वो आदमी के लिए एक चैलेंज बन जाता है। और जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं है वो चीज़ जब हमारे लाइफ में आता है, हमारे पास आता है ना, तो हमारा पतन का कारण बन जाता है। तो इसीलिए डिज़ायर रखिए, बहुत अच्छा चीज़ है, धनवान बनना है, बहुत अच्छा चीज़ है, पर ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीडी कभी नहीं बनना है। तो ये जो मैसेज इस कहानी से हमको मिला, इससे सीख लेके हम लोग को आगे चलना है। तो जब हम ग्रीड को अपना लाइफ से अलग कर देंगे तो बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल, बहुत फेयर लाइफ हम लीड कर पाएंगे और अपना ज़िंदगी का जो भी स्ट्रेस है उसको हम रिलीज़ करके आगे बढ़ पाएंगे। तो ये कहानी के माध्यम से यही हम बोलना चाहेंगे एक बार फिर से कि ग्रीडी मत बनो, जो ज़रूरत है, जो आपके पास है उससे आप सेटिस्फाइड रहो, तभी जो है एक स्ट्रेस फ्री लाइफ आप लीड कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ये कहानी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।